मित्र आज हमारे साथ राज सर हैं और राज सर भी लॉ के फील्ड में इन फ्यूचर ही बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा कर भी रहे हैं। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं राज जी कि रिसेंटली अभी कुछ ऐसे ये बातें बिल्कुल सही है कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से साथ कनेक्ट हैं और बीइंग एज एडवोकेट और बीइंग एज अच्छे आप अगर नागरिक हैं समाज के तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को लॉ के बारे में नॉलेज देना जरूरी है और उनको जानना भी जरूरी है। इंडिया में ये प्रिजम्पशन है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उनको लॉ के बारे में जानकारी है। अगर मान लीजिए कोई ये किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो कहता मुझे पता ही नहीं था कि इसका पनिशमेंट ये है लेकिन मैं करता ही नहीं, तो ये कोई एक्सक्यूजेज नहीं है, कोर्ट इसको नहीं मानेगी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे इंडिया में जो इंडिया की जो सिटीजन है, इंडिया का जो लॉ है उनके ऊपर अप्लीकेबल है और ये प्रिजम्पशन है कि सबको इसके बारे में पता है। तो इसलिए जो एक अच्छे लोग जो समाज के जो लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं और अगर आप बेसिकली आप लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं और जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ, तो हम लोग की ये जिम्मेदारी लोगों की अपेक्षा ज्यादा बन जाती है कि जो कानून है वो इजी मैनर में लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। क्योंकि अगर ज्यादातर लोग कभी कभी ऐसे केस हम लोग के पास आते हैं जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्होंने ऑफेंस किया, ऐसे ढेर सारे केसेस हो जाते हैं। तो अगर लॉ के बारे में उनको पता होगा, उनको पनिशमेंट के बारे में पता होगा, तो डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें क्राइम में भी कमी आएगी और ये चीजें ज्यादा जरूरी है। अभी रिसेंटली में अच्छा इस सोशल मीडिया के माध्यम से इसका भी प्रेजेंट टाइम में देखा जाएगा, चाहे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट से कुछ अच्छे जो एडवोकेट्स हैं जिन्होंने जो चीज सीखा है समझा है, या फिर बहुत अच्छे इंटर्न्स की मैं बातें बता रहा हूँ आपको। मैं ऐसा नहीं कि केवल मैंने आपको रिसेंटली में बताया कि सिर्फ एडवोकेट ही नहीं, बीइंग एज ए लॉ स्टूडेंट या बीइंग एज ए इंटर्न या बीइंग एज जो भी चीजें हैं, अगर आप लॉ के फील्ड में रिसर्च भी कर रहे हैं या फिर आप एक सिंपल एक सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, इंडिया के सिटीजन है, तो वो भी लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कानून के बारे में। तो वो उसका बड़ा बेनिफिट भी ऐसा नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्योंकि जहाँ पे कोई चीजें पॉजिटिविटी भी है थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है। तो रिसेंटली अभी क्या है कि जो लॉ इंटर्न्स थे या फिर कुछ एडवोकेट थे, कुछ पुराने मेरे वीडियोस हैं जिसमें कुछ मैंने रील्स अपलोड कर दिया था, तो थोड़ा सा क्योंकि जो बीइंग एज एडवोकेट ये प्रोफेशन जो है वो लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। अगर कोई एडवोकेट है तो सिर्फ वो नहीं, ऐसा नहीं कि सिंपल वो चीजें, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसकी कोई प्रोफेशनल इथिक्स होती है। और हम लोग अपने कॉलेज स्टूडेंट्स में भी अपने कॉलेज लाइफ में भी प्रोफेशनल इथिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं। और जो एडवोकेट होता है उनका जो जो गवर्निंग बॉडी होती है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है कि एक अच्छा इथिक्स लोग, एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिससे जो एडवोकेट है बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। तो रिसेंटली में भी देखा गया कुछ ऐसे एडवोकेट्स जो ढेर सारा रील्स अपलोड करते थे और या लॉ इंटर्न्स अपलोड करते थे, या फिर वो लोग जजेस की फोटोज लगाते थे या फिर चैम्बर की फोटो लगाते थे, या फिर जैसे रिसेंटली वो ब्लॉगिंग करते थे कि आज रील बनाते थे और हर डे डे वाइज क्या क्या कोर्ट में होगा, तो वो सारी चीजें करते थे। और जो यूट्यूब पे या जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती थी उसके कुछ क्लिप काट लेते थे और उसको लगाते थे। पूरे पूरे इंफॉर्मेशन नहीं करते थे, छोटे छोटे क्लिप करते थे और क्लिप करने के बाद उसको अपलोड करते थे। तो अगर किसी भी वीडियो के अगर छोटे से पार्ट राजी अगर देंगे तो क्या वो सही इंफॉर्मेशन रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये इससे लोगों के अंदर थोड़ा सा जो कानून है, जो लॉ है, थोड़ा सा ये मिसलीड लोग हो रहे थे। इसी सबको जानने के अच्छा एक पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई किसी किसी चीज को अगर कोई बता रहा, वो अगर वो गलत होगा तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, फायदा से ज्यादा। इससे अच्छा आप कुछ ना बताइए, ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर कोई अभी आपकी ही वीडियो अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में क्लिप क्लिप कर करके बनाऊंगा तो बिल्कुल ये मिसगाइड की बातें होंगी, आप सही चीजें लोगों तक नहीं पहुंचेंगी और इसका नुकसान है। इन सब चीजों को देखते हुए रिसेंटली में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो एडवोकेट्स है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लॉयर्स हैं या फिर जो लॉ इंटर्न्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उन सब लोगों के लिए सोशल मीडिया पे अपनी बात कहने के लिए, डिजिटल इथिक्स को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस पास किए हैं कि जिसको सारे एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट, लॉ इंटर्न्स को अगर वो सोशल मीडिया का यूज कर रहा है तो उसको अप्लीकेबल करना होगा। एक बात और है, क्या एडवोकेट अपना एडवर्टाइज कर सकता है? नहीं कर सकता है। एडवोकेट से क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट है कि क्योंकि एडवोकेट का जो प्रोफेशन है वो वो प्रोफेशन सेल्स का प्रोफेशन नहीं है। वो ऐसा ये एक नोबल प्रोफेशन है।
ये एकदम क्लियर कट है। बार काउंसिल इंडिया जो एडवोकेट एक्ट है 1961 और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल रेगुलेशंस है, उसमें एडवोकेट कभी भी किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना अपना प्रमोशन, अपना एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट को कहे कि मैंने ये किया, ऐसा किया, आप मेरे पास आइए, बिकॉज ये एक कोई ऐसी सर्विस नहीं है, ये एक नोबल सर्विस है। लोगों को न्याय दिलाने का काम आप करा रहे हैं, तो आप अपनी एडवर्टाइज नहीं कर सकते, क्लियर कट बातें हैं। रिसेंटली में जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, राज्य से चर्चा भी इसके बारे में करूंगा। तो राज्य, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो बंद होनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल सर, जैसा इसमें होता क्या है आजकल, जो नए जनरेशन के जो युवा हैं वो आते हैं, जैसे फील्ड में आते हैं, लॉ फील्ड में आते हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट ही करना चाहते हैं, क्योंकि भाई उनको जरूरत होती है क्लाइंट वगैरह की, तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जबकि ये रेगुलेशन में है नहीं, एडुकेशन एक्ट में है नहीं, रेगुलेशन में। तो आजकल जहाँ तक होता है कि वो जागरूकता जो अवेयरनेस होती है उनके पास वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अभाव होता है, इसलिए वो करते हैं, लेकिन जब धीरे-धीरे वो सीखेंगे, तो वो चीज़ें नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात राज ने जी ये चीज़ें बताया भी, और ये बिल्कुल सही बात बताया, और ऐसा अभी रिसेंटली की गाइडलाइन में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इस बात को कंसीडर भी किया है, और ऐसा हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 में और बार काउंसिल इंडिया के जो रूल रेगुलेशन में चीज़ें, कोई एडवोकेट अपना एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो एज लॉ स्टूडेंट, इंटर्न या एक सीनियर एडवोकेट, वो अपना एडवर्टाइज नहीं कर सकते सोशल मीडिया के माध्यम से, और लाइव मूवमेंट में भी वो नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। इस चीज को अगर आप अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो अगर आप एडवोकेसी फील्ड में हैं, तो डेफिनेटली आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शंस या फिर डिसिप्लिनरी कमेटी आपके अगेंस्ट में की जा सकती है, और जो सुटेबिलिटी लॉ है उसके क्राइटेरिया में आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। और क्या चीजें आपको लगता है जो चीज बंद होना चाहिए? बिल्कुल सही आपने बताया, ये चीजें सच में बंद पहले भी थी, और अब थोड़ा इसको अपेक्स कोर्ट ने और बार काउंसिल ने इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में करने की कोशिश किया है। और आपके हिसाब से क्या बंद होना चाहिए? आजकल के टाइम में डिजिटल जो वर्ड है उसमें डिजिटल में जैसे आजकल जो न्यू जनरेशन के युवा आ रहे हैं, बिल्कुल, तो वो होता क्या है कि अपने प्रमोशन के लिए कोर्ट प्रेशर में भी जो है आते हैं, उसमें जो है अपने चेम्बर्स का फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रजिस्टर फाइल की भी जो है उसमें वीडियो बनाते हैं वगैरह। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा-सा प्राइवेसी का भी ख्याल रखता है, और सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही बात बताया। नहीं, आपको लगता नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बताई है, और ये तो मुझे लगता है इसको कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बातें बिल्कुल सही हैं कि जो नए एडवोकेट्स ही मान सकते हैं। मैं आपको सच-सच बताऊँ, कुछ ऐसे रील्स मेरे भी हैं जिसे मैंने भी बनाया, लेकिन ठीक है। इंडिया में एक चीज़ और है, आपने अगर कोई चीज़ ऑफेंस, कोई पनिशमेंट अगर दिया, जैसे कोई एक्ट पास है, उसका एप्लीकेबल इस डेट से होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि पिछली डेट से माना जाएगा, नहीं। तो जिस डेट से वो एक्ट पास हुआ, जैसे बार काउंसिल ने जो एक्ट पास किया, जो गाइडलाइन दिया, वो जिस डेट से दाखिल किया, रिसेंटली पिछले वीक से दाखिल किया, उसके पहले अगर आपने किया होगा तो उसको आप हटा लीजिए, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो जो मैंने किया है, तो वो पास्ट की बात हो गई। अब इन फ्यूचर हमको नहीं करना है ये बातें हैं, तो वो अनअवेयरनेस मान सकते हैं, या फिर थोड़ा इनिशियल लेवल में मेच्योरिटी भी मान सकते हैं कि कमी हो गई, या फिर जो भी चीजें आप मान सकते हैं, खैर ठीक है। वो चीजें इन फ्यूचर हमको ये चीजें नहीं करना। राज्य ने बिल्कुल सही बात बताई है कि जो लॉ इंटर्न्स होते हैं या जो यंग एडवोकेट्स होते हैं, वो लोग जज की चैम्बर की, जज जब काम कर रहा है उसकी प्रोसीडिंग की वीडियोग्राफी, जज के चैम्बर के आसपास की वीडियोग्राफी, ऑफिस की वीडियोग्राफी, या अपने चैम्बर्स की फाइल्स की वीडियोग्राफी बनाते हैं, जो पूरी तरीके से नए रूल रेगुलेशन के हिसाब से प्रोहिबिटेड है और इसको मना किया गया है। और ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ये भी बताया कि इससे क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंटली होती है वो लीक होती है, और ऑफिस के भी अगर कोई चीजें पब्लिक हो जाती है, क्योंकि देखिए जो कॉन्फिडेंटल क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो बॉन्डिंग होना चाहिए, वो बॉन्डिंग बहुत सीक्रेट होना चाहिए, वो बहुत पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें करने से दूसरी चीजें क्या है कि सिक्रेसी लीक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और इसलिए इसको प्रोहिबिटेड किया गया है। और बीइंग एज ए, अगर आप यंग एडवोकेट हैं और या फिर आप एडवोकेसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ इंटर्न हैं, तो ये आपके लिए जो सीखने वाली बात है कि इन फ्यूचर अब आपको जज साहब के चैम्बर के पास से, या अपने चैम्बर के पास से, या फिर कोर्ट रूम के परिसर में जज काम कर रहा उसकी रिकॉर्डिंग करना, या फिर छोटे वीडियो क्लिप बना के उसको अपलोड करना, ये सब चीजें अगर आप सोशल मीडिया पे करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट में
डिसिप्लिनरी कमेटी जो भी चीजें हैं या फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ऐसा इस एक्ट में। और आपको क्या लगता है राज जी? वैसे आपने बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बातें आपने हम लोगों को बताई, और आपके हिसाब से क्या लगता है कि ऐसे रूल रेगुलेशंस बनने चाहिए जिससे डिजिटल जो वर्ल्ड है उसमें बहुत फेयर हो पाए और लोगों को सही चीजें मिल पाए, इसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या हो सके? और क्या लगता है आपको? और जहाँ तक अभी हमने ऑब्जर्व किया है बहुत सारी चीजें कोर्ट प्रोसेसर में और भी जगह पे, तो आजकल जो हमारे युवा साथी हैं, जो नए प्रैक्टिशनर हैं लॉ फील्ड में, वो आते हैं, देखते हैं, जिसने वो पहले ही दिन जैसे आते हैं और क्या नाम है कोर्ट रूम में, तो वो अपने आप को क्या नाम थोड़ा सा कहना गलत नहीं है, लेकिन सीनियर समझने लगते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए। और जो गाड़ी वगैरह होते हैं, तो उसपे वो करते क्या है, अभी उनकी प्रैक्टिस चलती ही रहती है, तो बीच-बीच में क्या होता है कि अपनी गाड़ियों पे देखते हैं वो एडवोकेट का जो लोगो होता है उसका चस्पा कर लेते हैं। जबकि ये चस्पा करें वो अच्छी बात है, लेकिन जब वो जो क्राइटेरिया होती है, एआईबी होता है, बीसीआई होती है, तमाम चीज़ें हैं, तो उसको क्वालीफाई करने के बाद ही जहाँ तक लगाना चाहिए। तो ये लॉ स्टूडेंट जो होते हैं, तो इनके लिए भी थोड़ा-सी चीज़ें सीखनी चाहिए, जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये बात तो आपने सही बताया कि जो लॉ स्टूडेंट होते हैं या जो एडवोकेट होते हैं, वैसे अगर इसके लिए जो आई थिंक कौन सी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट में आप अपने व्हीकल पे कोई सिंबल नहीं लिखा सकते, ना कोई जैसे अपने टाइटल का नाम नहीं लिखा सकते, या फिर अपना इवन दैट एडवोकेट का स्टिकर अगर आप एडवोकेट है तब भी नहीं लिखा सकते, जो सच बात है। इवन दैट गवर्नमेंट के भी कोई एम्प्लॉई है, वो भी अपना स्टिकर वहाँ पे नहीं रख सकता। अच्छा, एडवोकेट आप देखेंगे तब एडवोकेट लिखते क्यों है? क्योंकि देखा जाएगा जैसे मान लीजिए पार्किंग की सुटेबिलिटी के लिए वो स्टिकर वो लोग सिर्फ पार्किंग के पर्पज के लिए, जिससे वो पार्क हो पाए, व्हीकल उनकी सही जगह पे हो पाए, लेकिन उसका सिर्फ पर्पज पार्किंग को प्लेस करने के लिए और इजीनेस, जिससे इजी हो आइडेंटिफाई करने के लिए कि एडवोकेट की गाड़ी है या फिर जो भी चीजें, क्योंकि उसको पास मिलता है। उन सब सिचुएशन के अलावा अगर रियल लाइफ में भी अगर मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं भी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके हिसाब से मैं अपनी व्हीकल पे, भले मैं एडवोकेट हूँ, मैं एडवोकेट का स्टिकर नहीं लगा सकता हूँ, और ना ही मैं कोई टाइटल जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस हो और जो चीजें गलत हो, तो ये चीजें नहीं लगा जा सकता। अगर जो दिखने में आता, आप कहेंगे कुछ चीजें दिखने में आती, दिखने में सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि जो ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, स्पेशली जो हाई कोर्ट्स में जो पार्किंग की व्यवस्था होती है, हम जिस एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ स्टिकर्स दे दिया हमको कि आप इसको चिपका लीजिए जिससे कि हमको आपके व्हीकल को पार्क करने में, प्लेस देने में, स्पेस देने में आसानी हो, तो इन सब चीजों की किया। बाकी ये प्रोहिबिटेड है, ये चाहे ये सबके लिए प्रोहिबिटेड है, इस चीज को आपको जानना जरूरी होता है। हम लोग बात कर रहे थे कि बार काउंसिल ने रिसेंटली किन किन चीजों को बैन किया है, या उनके लिए अगर उसका आप वायलेशन करते हैं तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो उसमें हम रील्स नहीं बना सकते जो कोर्ट परिसर में जज के चैम्बर के पास या फिर अपने चैम्बर के पास से उसकी रील्स नहीं बना सकते। एक चीज और है, हम कोई डीप फेक वीडियो नहीं बना सकते, कुछ ऐसा वीडियो नहीं बना सकते जो गलत हो। इवन दैट हम एआई के माध्यम से कोई गलत साइटेशन, देखिए अगर आप एडवोकेट है, अगर आप लोगों को या तो जानकारी दीजिए तो सही जानकारी दीजिए, या फिर अगर आप जानकारी नहीं दे रहे हैं तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत चीजें बताना ज्यादा हानिकारक है, इससे अच्छा आप कुछ मत बताइए। तो अगर आप कोई बातें अगर कोई बातें आप बता रहे हैं तो मेरा ये मानना है, और ये बिल्कुल व्यक्तिगत सही बात है, कि आप ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये मानिए कि जो ह्यूमन और कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो 100% होती है। आपको डेफिनेटली उसके बारे में क्रॉस चेक, उसके साइटेशन के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में आपको चेक करके तभी जाके उस नॉलेज को करना चाहिए। ऐसे ढेर सारे ऐसे मेरे प्रीवियस भी वीडियोज हैं जिसमें मैंने जो बातें बताई हैं, बाद में ला एक डायनेमिक है, हर एक चीज का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, तो बदलता भी रहता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों को लीगल अवेयरनेस देना चाहते हैं तो लोगों को सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट तरीके की सही फैक्ट के साथ सही चीजें आप बताइए। ऐसी चीजें ना बताइए कि जिससे लोग मिसलीड हो, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आसान भाषा में सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, और ये एक नोबल काम है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने या फिर बार काउंसिल ने एडवोकेट के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना बंद कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आज से आपको, बल्कि ये मेरा आपसे हम्बल सबमिशन है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप लॉ इंटर्न हैं, अगर आप एक जागरूक सिटीजन हैं, अगर आप जिम्मेदार आदमी हैं, और अगर किसी भी चीज की आपको जानकारी है, बेसिकली अगर लॉ की जानकारी आपको है, तो मेरा ये मानना है आप उसको रिसर्च कीजिए, उसको बहुत अच्छे से समझिए, और समझने के बाद इजी मैनर में आप लोगों को बताइए।
लेकिन बताइए सही तरीके से बताइए। जो चीजें नहीं करना है वो चीजें यही है कि रील्स नहीं बनाना है परिसर में, जिससे न्याय व्यवस्था की गरिमा पे धूमिल हो। उसको की जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है और लोगों में उसके बारे में एक अच्छा फेथ, एक अच्छा सिंबल्स लोगों के बीच में रहना चाहिए। जब एक एडवोकेट जब रील्स बनाता है या जज वीडियोस के क्लिप बनाता है तो वो चीजें एक देखा जाएगा, वो चीजें देखने में भी awkward लगती है, क्योंकि देखिए ठीक है एक अच्छी एडवोकेट है लेकिन आप एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट पहले है, तब आप ये माना जा सकता है कि एक अच्छा, मैं ये चीज व्यक्तिगत मानता हूँ कि एक अच्छा एडवोकेट एक अच्छा एक्टर होता है, एक अच्छा जासूस होता है, हर चीजें मैंने आपको बताया भी है। लेकिन फिर भी सबसे पहले आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, आप जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन उसको फॉलो करते हुए आपको, मेरा ये मानना है कि आपको और मेहनत करके वीडियोस बनाना चाहिए। इसके लिए कहीं रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन वो वीडियोस नॉलेजफुल होना चाहिए और वो फ्रेमवर्क में होना चाहिए और उसमें किसी तरीके का गलत इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए और ये चीजें आपको करनी चाहिए।